चलिए, तो हम लोग आज जो है स्तन्य शोधन महाकषाय के पाठा महौषध सुरदारु मुस्त मूर्वा गुड़ूची वत्सक फल किरात तिक्त कटुरोहिणी सारिवा इति 10 इमानि स्तन्य शोधनानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान चतुर्थ अध्याय। तो आज हम लोग स्तन्य शोधन महाकषाय में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि स्तन्य के नॉर्मल यानी सामान्य लक्षण क्या होते हैं, विकृत लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से स्तन्य की दुष्टि होती है और फिर हम उसका शोधन कैसे करते हैं। तो देखिए, दूषितम स्तन्यम शोधयति इति स्तन्य शोधनम, यानी जो दूषित स्तन्य हो जाता है तो उसका शोधन करना। अब शोधन का मतलब ये होता है कि मलों को पृथक करके बाहर निकालना। स्थानात् बहिर्नयेत् ऊर्ध्वम् अधो वा मल संचयम् देह संशोधनम तत्स्यात् देवदारी फलम यथा, यानी कि जहाँ भी मल स्थिर है ना, जहाँ मल संचय हो रहे हैं तो मल जो है वो स्तनों में संचित होते हैं जब, तो फिर स्तन्य दूषित होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्तन्य शोधन द्रव्य स्तनों से मलों को बाहर करने का कार्य करता है और इस प्रकार से फिर स्तन्य का शोधन हो जाता है। तो आइए हम पहले स्तन्य संपत्ति को जानते हैं, यानी संपत्ति माने गुण। स्तन्य के क्या क्या गुण होते हैं, क्या अच्छाइयाँ होती हैं। तो प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्शम उदपात्रे च दुह्यमानम उदकम वेति प्रकृति भूतत्वात् तत् पुष्टिकरम आरोग्यकरम चेति। चरक संहिता शारीर स्थान 8वां अध्याय 10 नंबर का श्लोक, 54 नंबर का श्लोक है सॉरी। तो अब इसमें कहा कि भाई प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्शम, 4 चीज़ें आप देखेंगे स्तन्य की। उसका प्राकृतिक वर्ण होना चाहिए, प्राकृतिक गंध होनी चाहिए, प्राकृत उसका रस होना चाहिए और प्राकृत स्पर्श होना चाहिए। स्तन्य का स्पर्श करके हम 2 उंगलियों के या उंगलियों के बीच में स्तन्य को अपन अगर स्पर्श करेंगे तो उससे कुछ पता चलता है। तो देखिए, बताया कि ये प्राकृत होने चाहिए, तो हम अभी प्राकृत को भी जानेंगे। और बातें क्या इसमें लिखी हैं कि उदपात्रे च दुह्यमानम उदकम वेति। उदक पात्र में यदि दूध दुहा जाए, ऐसे पात्र में जिसमें पहले से कुछ उदक पड़ा हो, उदक हो, और उसमें दूध को दुहा जाए तो वो सारा का सारा स्तन्य जो है वो पूरे जल में, पूरे उदक में व्याप्त हो जाएगा। मतलब सेपरेट नहीं होगा, अलग नहीं दिखाई देगा यदि वो प्राकृत स्तन्य होगा तो। यानी पूर्ण रूप से जल में सर्वदा सभी जगह मिल जाएगा समान रूप से, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, या ऊपर ऊपर या नीचे बैठ जाना, इस तरीके का कोई भी आपको दृश्य दिखाई नहीं देगा। पूर्ण रूप से उदक के साथ मिल जाएगा। आचार्य ने इसमें एक युक्ति दी है। ऐसा क्यों होता है? प्रकृति भूतत्वात्, क्योंकि जो जल है वही उसकी प्रकृति है, इसीलिए वो पूरे जल में व्याप्त हो जाता है, बराबर बराबर मिल जाता है। अगर ऐसा दुग्ध है तो तत् पुष्टिकरम आरोग्यकरम चेति, ऐसा दुग्ध पुष्टिकारक होता है और आरोग्यकारक होता है। यानी इसके सेवन करने से शरीर में ब्रह्मण होता है और किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता। तो हाँ, वो जलीय है, आप पे है, इसलिए
अपने में मिलने पर वो कहीं से असमानता नहीं रहती, वो पूर्ण रूप से समान रूप से सब जगह फैल जाता है उदक में। ये उसकी पहचान है। दूसरा, अथ अस्याह स्तन्यम अपसु परीक्षेत। तो इसकी परीक्षा कैसे करनी चाहिए? अपसु परीक्षेत, स्तन्यम अपसु परीक्षेत, यानी कि स्तन्य को जल में परीक्षा करनी चाहिए। तो परीक्षा तो आपको पता चल गया कि यानी उदक पात्र में यदि स्तन्य डाला जाए जिसमें पहले से जल है, तो पूरा पूरा स्तन्य जो है वो पूरे जल में समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो समझिए कि स्तन्य शुद्ध है। इसके अलावा तच्चेत शीतलम अमलम, वो शीतल होता है और अमल होता है, यानी उसमें कोई मल नहीं होता। जो शुद्ध स्तन्य होता है वो मल रहित होता है और शीतल होता है। अब शीतल जो भी द्रव्य होता है वो आह्लाद कारक होता है, यानी प्रसन्नता कारक होता है। तो यदि ऐसे स्तन्य को किसी को भी पिलाया जाए, बालक को पिलाया जाए, तो बालक प्रसन्न मन होकर के उस स्तन्य का पान करेगा। ठीक है। अमलम, किसी प्रकार का मल नहीं होगा तो बालक में मन मलिनता उत्पन्न नहीं होगी। पीने के बाद में उसमें जो है, जो उससे द्वेष है, पीने से द्वेष, स्तन्यपान से द्वेष, या फिर शरीर में मलों की अधिकता के लक्षण, यानी अक्रियता, आलस्य, तंद्रा, इस तरह की जो स्थितियां दिखाई देती हैं वो नहीं दिखाई पड़ेंगी यदि शुद्ध स्तन्य होगा तो। ठीक है। तनु बहुत ही डाइल्यूटेड दिखेगा। स्तन्य जो होता है वो आपको गाढ़ा नहीं दिखेगा, विरल दिखेगा, तनु दिखेगा, है ना। इसके अलावा शंख अवभासम, शंख की आभा वाला होगा। शंख की आभा, जिस प्रकार से शंख का वर्ण दिखता है ठीक उसी प्रकार का वर्ण स्तन्य का दिखेगा। अपसु नस्तम एकी भावम गच्छति, जल में डाल देने पर, जल में गिराने पर एक ही भावम गच्छति, एक भाव को प्राप्त होता है, यानी सभी जगह समान रूप से फैल जाता है। ठीक है। अगर सभी जगह समान रूप से स्तन्य उदक में फैल जा रहा है तो आप समझेंगे कि ये स्तन्य शुद्ध है। इसके अलावा अफेनिलम, फेन से रहित होता है, यानी स्तन्य अगर दूहा जाए, निकाला जाए तो उसमें किसी भी प्रकार का फेन उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस को दूहते हुए तो कई बार बहुत ज़्यादा फेन उत्पन्न हो जाता है। तो जब फेन अधिक हो तो समझ लीजिए कि वो स्तन्य जो है वात दोष से युक्त है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर फेन ना रहे, अफेनिलम इति ईसत फेनिलम, यानी बहुत कम। आ जो है ना के लिए और ईसत के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो या तो फेन नहीं रहे या बहुत ही कम रहे। ठीक है। अतंतुमतम, अतंतुमत, यानी किसी प्रकार से तंतु ना दिखाई दे, उसमें चिपचिपा पन्ना हो। जैसे हम दो उंगलियों के बीच में अगर स्तन्य को रखें और उसको दोनों उंगलियों को दूर दूर ले जाएं तो बीच में कोई तार नहीं बनना चाहिए, है ना। तो फिर इसको हम अतंतुमत कहते हैं, यानी जिसमें तंतु नहीं बनते, तार जैसे नहीं खींचते, तो वो स्तन्य शुद्ध होता है। ना उत्प्लवते, ना ही उस स्तन्य को उदक में डालने पर उत्प्लवन होता है, यानी ऊपर ऊपर नहीं तैरता। जो स्तन्य पानी के ऊपर नहीं तैरता वो शुद्ध होता है। जो पानी के ऊपर तैर रहा होता है वो अशुद्ध है ना। इसके अलावा न सीदति वा, और ना ही स्तन्य पानी में नीचे बैठता है। सीदति माने बैठ जाना, है ना, अवसादित हो जाना, तलछट में बैठना, तली में बैठ जाना। तो पानी के नीचे भी नहीं बैठता, ना तो ऊपर ऊपर तैरता है ना नीचे बैठता है। तो इस तरीके का जो स्तन्य होता है वो शुद्ध हुआ करता है। अगर ऊपर तैर रहा है तो वात दोष से युक्त है, यदि पानी में नीचे बैठ रहा है तो कफ दोष से दूषित है। तत् शुद्धम इति विद्यात्, वो स्तन्य शुद्ध है जिनमें ये सारे लक्षण पाए जाएं। ठीक है। इसके अलावा अब आइए हम लोग अशुद्ध स्तन्य के लक्षणों को देखेंगे, किस प्रकार से अशुद्ध स्तन्य को हम जानते हैं।
तो अतो अन्यथा व्यापन्नम ज्ञेयम, ये जो ऊपर बताए गए लक्षण हैं, इन लक्षणों से अन्य लक्षण यदि स्तन्य में दिखाई दे रहे हैं तो आप स्तन्य को व्यापन्न या विकृत समझें, है ना। ऐसे स्तन्य को विकृत समझना चाहिए। वो कौन से लक्षण हैं? तस्य विशेषाः, उन लक्षणों में जिनके द्वारा हम स्तन्य को विकृत जानते हैं, उनमें से कुछ विशेष लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। विशेषाः स्याव अरुण वर्णम, स्याव वर्ण या अरुण वर्ण। स्याव अरुण वर्ण है तो वो स्तन्य विकृत है, स्याव वर्ण है तो वात से विकृत है, अरुण वर्ण है तो वात पित्त से विकृत है। इसके अलावा कसाय अनुरसम, कसाय अनुरसम यानी कसाय अनुरस हो, पान करने में अंत में कसैला प्रतीत हो, तो भी वो विकृत स्तन्य है। विसदम, विसद का मतलब जो चिपकता ना हो, तो जो स्तन्य होता है वो थोड़ा बहुत चिपकता है। अगर आप जो है उसको हाथ में उंगलियों में छुएंगे तो थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तंतुमान नहीं होगा। छुएगा तो सही, इतना तो उसमें स्नेह होता है कि हाथों में लग जाता है, लेकिन उससे तंतु नहीं बनेंगे। ठीक है, तंतु तब बनते हैं जब उसमें पिछिलता आ जाती है, जब अधिक पिछिल हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है तब वो तंतुमान होता है। तो विसदम अनालक्ष्य गंधम, और उसमें कोई ऐसी अप्रिय गंध नहीं होती। अनालक्ष्य गंध जो है वो अप्रिय गंध है। अप्रिय गंध है तो आप समझिए कि स्तन्य दूषित है। ठीक है। रुक्षम, रूखा हो सकता है, छू करके देखने से हमको रूखा रूखा लगेगा, ऐसा सूखा सूखा लगेगा। अब रहेगा तो जली ही, ठोस तो नहीं हो जाएगा, लेकिन रूखा का मतलब है जो चिपके ना, जो हाथों में जरा सा भी ना लगे, तो वो फिर होगा रुक्ष। ठीक है। द्रवम, द्रव का मतलब होता है कि बहने वाला, बहुत जल्दी से बहे, है ना। फेनिलम, फेनिल यानी फेन युक्त हो। लघु अतृप्तिकरम, लघु हो, बालक अगर स्तन्य का पान करे तो थोड़ी देर बाद में फिर उसको जल्दी से भूख लग जाए तो लघु है। अतृप्तिकरम, और पीते रहने पर भी पेट भरने की इच्छा ना हो, ऐसा ना लगे कि मन भर गया, पेट भर गया, है ना, तो वो अतृप्तिकरम है। और जो अतृप्तिकर होता है यानी कि धातुओं को जो पूर्ण रूप से भोजन या पोषण प्रदान न कर पाए, वो है अतृप्तिकर। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कर्षणम, शरीर में कृशता उत्पन्न करता हो, जिसको सेवन करने वाला बालक लगातार कृश होता जा रहा हो, कार्य से युक्त होता जा रहा हो, तो वात विकाराणाम कर्तृ, और अन्य वायु के कोई भी विकार शरीर में उत्पन्न हो रहे हो। जिस स्तन्य के पान करने से व्यक्ति में किसी भी प्रकार के वात जनित रोग उत्पन्न हो रहे हों, तो समझ लीजिए कि ये जो स्तन्य है वात उपसृष्टम क्षीरम अभिज्ञेयम, तो वो क्षीर जो है, वो दुग्ध, वो स्तन्य वायु से उपसृष्ट है ना। वायु के द्वारा दूषित है, उसमें वायु लगी हुई है। तो इतने जितने भी अभी आपने लक्षण लिखे हैं कि स्याव अरुण हो, कसाय अनुरस हो, विशद हो, अनालक्ष्य गंध, रूक्ष हो, द्रव हो, फेनिल हो, लघु हो, अतृप्तिकर हो, कर्षण हो और वात विकारों को उत्पन्न कर रहा हो, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको मिल रही है कि चाहे देखने से और चाहे जो उसका सेवन कर रहा है उसमें वो लक्षण मिल रहे हों, तो आप समझेंगे कि जिस स्तन्य का पान किया जा रहा है वो स्तन्य वात उपसृष्ट है, वायु के द्वारा जूठा किया हुआ है या वायु के द्वारा दूषित किया गया है। ठीक है। अब पित्त के द्वारा जब स्तन्य दूषित किया जाता है तो किस तरीके के लक्षण आते हैं? कृष्ण नील पीत ताम्र अवभासम, कृष्ण नील पीत ताम्र अवभासम, काला, नीला, पीला या ताम्रवर्णी, उसमें आभा आ रही हो,
एकदम ऐसा जरूरी नहीं कि काला ही काला आ रहा होगा, पीला पीला आ रहा होगा, है ना। आपको ऐसी आभा दिखाई देगी, पीताभ दिखाई देगा, कृष्णाभ दिखाई देगा, नीलाभ दिखाई दे सकता है, या ताम्राभ दिखाई पड़ सकता है, थोड़ा सा लालिमा और थोड़ा कालापन लिए हुए, है ना। तो आप समझेंगे कि स्तन्य पित्त से दूषित है, ठीक है। फिर इसके अलावा मान लीजिए इसमें ऐसा वर्ण नहीं आ रहा है, या बालक तो पी रहा है तो अंदर तो उसके मुंह में जा रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि उसका वर्ण क्या है। तो तिक्त अम्ल कटुक अनुरसम, यदि बालक जो है दुग्ध पान करके मुंह से थूक दे रहा है तो वो इसका मतलब तिक्त रस हो सकता है, क्योंकि स्वयं अरोचिष्णु अपि अरोच कघ्नो, तिक्त रस में लिखा है कि तिक्त रस स्वयं अरुचि कर होता है लेकिन अरोचक नामक व्याधि को नष्ट करता है। तो जैसे ही बालक के मुख में तिक्त अनुरस का स्तन्य जाएगा, उसको तुरंत अरुचि होगी और वो उसको थूक देगा। तो आप समझ जाइए कि जो स्तन्य है वो पित्त दोष से दूषित है ना। अम्ल हो सकता है, अम्ल स्वाद का हो या कटु अनुरस का हो, अंत में कड़वा लगता हो, ठीक है। फिर और क्या लक्षण हो सकते हैं? कुणप रुधिर गंधि, वो जो स्तन्य होगा उसमें कुणप माने सड़े मांस की जैसे गंध आएगी, दुर्गंध आएगी, या रुधिर की, रक्त की गंध आएगी, है ना। रक्त में गंध होती है, उसी से लोग मूर्छित होते हैं, है ना। तो रक्त गंध या सड़े मांस की गंध आपको अगर पता चल रही है तो भी आप समझिए कि ये वाला स्तन्य कैसा है, पित्त दोष से दूषित है। तो फिर वही प्रश्न हो सकता है कि स्तन्य पान करते समय तो मुंह के अंदर रहता है, तो फिर पता कैसे चलेगा? तो जो बालक इस प्रकार के स्तन्य का पान करेगा उसके शरीर से भी दुर्गंध आने लगेगी। जैसे यदि आप लहसुन को बहुत दिन खाइए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, तो आपके शरीर से भी लहसुन की गंध आने लगेगी। तो ठीक उसी प्रकार से कुणप गंधी या रुधिर गंधी स्तन्य पान करने वाले बालक के शरीर से उसी प्रकार की दुर्गंध कुछ दिनों में आने लगती है। तो आप समझेंगे कि ये जो बालक है ये दूषित, पित्त दूषित स्तन्य का पान कर रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भ्रस उष्णम पित्त विकाराणाम कर्तृ, यानी बहुत उष्ण होता है, बहुत गरम गरम दूध निकलेगा। थोड़ी उष्णता तो धारोष्ण तो दुग्ध होता ही है, क्योंकि शरीर की जो उष्मा है उतनी उष्मा तो उस स्तन्य की रहेगी, ठीक है। लेकिन यदि उससे अधिक टेम्परेचर आ रहा है, अधिक उष्मा आ रही है, तो आप समझिए कि स्तन्य पित्त दोष से दूषित है, ठीक है। इसके अलावा पित्त विकाराणाम कर्तृ, जो भी बालक या जो भी व्यक्ति उस स्तन्य का पान कर रहा होगा तो उसके शरीर में पित्त विकारों की उत्पत्ति होगी, तरह तरह के पित्त विकार उत्पन्न होंगे। उसके अलावा जब ऐसी स्थिति होगी तो हम समझेंगे कि ये जो क्षीर पान किया जा रहा है ये पित्त से उपसृष्ट है ना, पित्त दोष से उपसृष्ट है या पित्त के दोषों से कुपित है ना, यह दुष्ट है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे कफ दोष से दूषित स्तन्य का हम लक्षण जानेंगे कि अगर कोई स्तन्य कफ दोष से उपसृष्ट है तो उसका क्या लक्षण होगा। तो पहले अत्यर्थ शुक्लम, अत्यधिक शुक्ल होना। अब देखिए अत्यर्थ शुक्लम ये चंद्रमा के समान होगा, अत्यर्थ शुक्ल जो है वो चंद्रमा के समान होता है, और जो सामान्य स्तन्य होता है वो किसके समान होता है, शंख के समान होता है, यानी थोड़ा सा भी हल्का सा धूसर वर्ण लेते हुए सफ़ेद होता है, ठीक है। ये एकदम चंद्रमा के समान श्वेत दिख रहा है तो वो कफ से दूषित है, ठीक है। हाँ, शुक्ल में और श्वेत में अंतर है, ठीक है कि नहीं। शुक्ल बिल्कुल चंद्रमा के जैसा श्वेत वर्ण है, ठीक है, और ऐसे श्वेताभ कहा जाए तो वो थोड़ा धूसर श्वेत माना जाएगा, ठीक है। तो अत्यर्थ शुक्लम अति माधुर्य उपपन्नम, बहुत मीठा होगा, बहुत मधुरता से युक्त होगा।
अब बहुत मधुरता से युक्त होगा तो फिर बालक जो है बहुत दूध पीना चाहेगा, लेकिन पीते ही उसमें क्या है, एक तो बालक बड़ा ज़्यादा ब्रंहण हो रहा होगा, उसका बहुत शरीर जो है उसका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा बालक का, ठीक है, और साथ साथ में बहुत सोएगा। तो आप समझ जाइए कि वो कफ से उपसृष्ट या दूषित स्तन्य का पान कर रहा है। तो माधुर्य उत्पन्नम लवण अनुरसम, कभी कभी ऐसा लगेगा कि नमकीन भी थोड़ा सा स्वाद आ रहा है या अंत में नमकीन लगता है, तो समझिए ये कफ दूषित स्तन्य के लक्षण हैं। और घृत तैल वसा मज्जा गंधि, उसमें घृत की गंध हो सकती है, तैल की गंध आ सकती है, वसा या मज्जा, ये जो चारों स्नेह हैं इनमें से किसी की भी गंध आ सकती है उस स्तन्य से। तो अगर घृत तैल वसा मज्जा में से किसी की भी गंध आ रही है तो हम समझेंगे कि स्तन्य कफ से दूषित है, ठीक है। हाँ, तो अभी बात हमने बताई थी कि स्तन्य अगर आप उसको नहीं सूंघ पा रहे हैं तो बालक को आप सूंघ के समझ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा पिच्छिलम, बहुत चिपचिपा होगा, स्तन्य अगर बहुत चिपचिपा है तो भी वो कफ दोष से उपसृष्ट है, ठीक है। तंतु, और उसमें तंतु बन रहे हैं, तार बन रहे हैं, अब बहुत चिपचिपा होगा तो तार बनेंगे, तो भी वो कफ दोष से दूषित है। फिर इसके अलावा क्या है, मृदु नहीं, तंतु मृत उदक पात्रे अवसीदत, और जल के पात्र में यदि दूहा जाए जिसमें जल पहले से हो तो दूध नीचे की तरफ जाएगा, पानी ऊपर की तरफ रहेगा। तो समझिए कि जो स्तन्य है, जो क्षीर है, वो श्लेष्म विकार से युक्त है या फिर इसमें श्लेष्म उपसृष्ट है, ठीक है। पीने वाला व्यक्ति यदि अनेक या एक कफ के विकारों से युक्त हो, जो व्यक्ति ऐसे कफ उपसृष्ट स्तन्य का पान करेगा तो उसके शरीर में कफज व्याधियां होने लगेंगी। तो श्लेष्म विकाराणाम कर्तृ, अगर श्लेष्मा के विकार उत्पन्न हो रहे हों पीने वाले के शरीर में, जो उस स्तन्य का पान करे, यदि उसके शरीर में कफज विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप समझेंगे कि जो स्तन्य पान किया जा रहा है वो कफ दोष से दूषित है, ठीक है। तो श्लेष्म उपसृष्टम क्षीरम अभिज्ञेयम। अब इस तरीके से तो आपने पहले स्तन्य के दोष समझ लिए, अब हम लोग इसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हमें क्या करना चाहिए सामान्य रूप से, तेषाम तो त्रयाणाम अपि क्षीर दोषाणाम, इन 3 प्रकार के क्षीर दोषों में, देखिए 3 प्रकार का नहीं होता लेकिन 3 दोषों से होता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है त्रयाणाम अपि क्षीर दोषाणाम, ठीक। प्रतिविशेषम अभिसमीक्ष, पहले उसको हमें प्रतिविशेष को समीक्षा करनी चाहिए। प्रतिविशेष क्या है, प्रति माने उल्टा है ना, और विशेष माने जो हम उसके उल्टा गुण वाली जो औषधियाँ हैं या विधियाँ हैं उनकी समीक्षा कर लें हमें, यानी अंशांश कल्पना कर लें कितना बढ़ा हुआ है, तो कौन सा रस वाला द्रव्य, गुण वाला द्रव्य जिसमें कितने अंश में वो शक्ति उत्पन्न हो, तो हम उसका प्रयोग करें चिकित्सा में। इस प्रकार के कार्य को हम अभिसमीक्ष कहते हैं। और प्रतिविशेष अभिसमीक्ष यानी उल्टा, हम लोग विरुद्ध गुण से चिकित्सा करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो प्रतिविशेषम अभिसमीक्ष यथास्वम यथा दोषम च वमन विरेचन आस्थापन अनुवासनानि विभज्य कृतानि प्रस्मनाय भवन्ति। तो फिर हम ये पंचकर्मों के द्वारा वमन, विरेचन, आस्थापन और अनुवासनानि विभज्य, इसमें हम विभाजित करके कि इसका वमन कराएं, कि विरेचन कराएं, आस्थापन कराएं या अनुवासन कराएं, ठीक है। yes, आस्थापन और अनुवासन दोनों देने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ देखना है कि वायु का कौन सा दोष कुपित है, वायु का कौन सा गुण जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसकी समीक्षा पहले कर लीजिए, फिर उसके आधार पे आपको आस्थापन देना है या अनुवासन देना है, ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो विभज्य कृतानि प्रस्मनाय भवन्ति, तो इस प्रकार से हम
स्तन्य दोषों का प्रशमन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ शोधन भी है और समन भी है। ठीक है, वमन विरेचन आस्थापन ये प्रमुख रूप से शोधन के लिए है, और अनुवासन जो है वो प्रमुख रूप से समन के लिए, क्योंकि देखिए वस्ती को जो है वो समस्त चिकित्सा कहा गया है। वस्ती के द्वारा आप वायु का तो समन करते ही हैं, साथ साथ पित्त और कफ का भी समन कर सकते हैं। जो वस्ती के द्रव्य हैं उनकी कल्पना के आधार पर तीनों दोषों का समन करती है वस्ती। ठीक है, इसलिए अंत में अनुवासन वस्ती लिख करके समन चिकित्सा बता दी है, और पूर्व में वमन विरेचन और आस्थापन लिख करके शोधन चिकित्सा बता दी। तो शोधन और समन दोनों प्रकार की चिकित्सा आचार्य ने यहाँ पे बताई है। अब अगर आप समन ही करना चाहते हैं तो किस प्रकार के आहार विहार का सेवन कराएं जिससे उस स्त्री के स्तन्य दोषों का समन हो सके, ऐसे आहार विहार कुछ बताए हैं आचार्यों ने, आप उसको समझ लीजिए। पान असन विधिस्तु दुष्ट क्षीराया, जो दुष्ट क्षीर जिस स्त्री का क्षीर जो है वो दुष्ट हो गया है, ऐसी स्त्री को पान और असन विधियों के द्वारा, यानी पीने वाले कुछ चीज़ें या खिला करके, है ना, जो खाने और पीने की चीज़ें हैं उनसे कैसे चिकित्सा की जाए वो बताया है। यव गोधूम सालिसष्टिक मुद्ग हरेणुक कुलत्थ सुरा सौवीरक मैरेय मेदक लसुन करंज प्रायः स्यात्। तो ये औषधियाँ बताई हैं जो खान पान की चीज़ों में प्रयुक्त की जाती हैं, इनके द्वारा हमें स्तन्य दोषों का समन करना है। अभी आप इसमें देखेंगे कि भाई कैसे कैसे करना है। जैसे यव गोधूम सालिसष्टिक, ये सब कैसे हैं, सब मधुर रस वाले हैं, मधुर रस मधुर विपाक और प्रायः गुरुगुण, तो ये वातिक दोषों का समन करेंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए सुरा सौवीरक मैरेय मेदक लसुन करंज, ये सब ऐसे हैं जो कटु अम्ल और तिक्त इस प्रकार के रस वाले हैं, उष्ण हैं और तीक्ष्ण हैं, तो ये प्रायः कफ दोषों का समन करेंगे। ठीक है, फिर हरेणु कुलत्थ, ये जो है मुद्ग, ये प्रायः तिक्त मधुर रस के हैं, इनका प्रयोग पैतृक दोषों को हरण करने के लिए होगा। ठीक है, तो यही भोजन के द्रव्य हैं जिनको आप भोजन में प्रयोग करके दोषों का समन कर सकते हैं। फिर इसी को बताया कि क्षीर दोष विशेषांश्च अवेक्ष तत्विधानम कार्य स्यात्। क्षीर दोषों को देख करके इन जो ऊपर बताए हुए द्रव्य हैं इनका विधान करना चाहिए। ठीक है, या इनके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। अब जो महाकषाय लिखा हुआ है, पाठा महौषध सुर दारु मुस्त मूर्वा गुरुचि वत्सक फल किरात तिक्त कटुरोहिणी सारिवा कषायाणाम च पानम प्रशस्यते। यही महाकषाय पुनः चरक ने शारीर स्थान के 8वें अध्याय में स्तन्य दोष हरण के लिए फिर से लिखा है कि ऊपर तो बताए थे आहार के द्रव्य, आहार द्रव्यों से चिकित्सा कर सकते हो, इसके अतिरिक्त आप क्या करेंगे, क्षीर दोषों को पहले सोचेंगे कि किस प्रकार का क्षीर दोष है, उसी आधार पे पाठा महौषध, यानी पाठा महौषध माने सुंठी, सुरदारू देवदारू, फिर मुस्ता मूर्वा गुरुचि वत्सक फल, वत्सक फल जो है इंद्रियों को कहते हैं, और किरात तिक्त ये चिरायता है, कटुरोहिणी ये कुटकी है, और सारिवा इनके कषायों का पान प्रशस्त है, ऐसा आचार्य ने बताया, और इसीलिए इसको स्तन्य शोधन महाकषाय में इन्हीं द्रव्यों का वर्णन किया है। ठीक है, तथा अन्य एसाम तिक। अब आचार्यों ने आपको एक सूत्र बताया कि स्तन्य दोषों को नष्ट करने के लिए, स्तन्य दोषण का शोधन करने के लिए हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं। उस सूत्र के अनुसार यदि कोई अन्य औषधि आप प्रयुक्त करना चाहें तो कर सकते हैं। केवल यही औषधियाँ 10 नहीं हैं, इसके अलावा भी औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। वो सूत्र क्या है, तथा अन्येषां तिक्त कषाय कटुक मधुराणाम द्रव्याणाम प्रयोगः, यानी अन्य कोई भी द्रव्य जो इस महाकषाय से अतिरिक्त है,
उसका आपको क्या विचार करना है? तिक्त कषाय कटुक मधुराणाम द्रव्याणाम प्रयोगः, यानी तिक्त रस हो, कषाय रस हो, कटु रस हो और मधुर रस हो, ये सारे एक साथ ना हो, इनमें से किसी रस की कोई औषधि हो। तो तिक्त रस वाली, मधुर रस वाली वो पित्त दोष को समन करेगी, है ना। तिक्त कषाय कटु रस वाली ये कफ दोष का समन करेगी, और मधुर रस वाली जो औषधि है वो वात दोष का समन करेगी। तो आपको जो यहाँ 10 द्रव्यों के अतिरिक्त अन्य जो द्रव्य होते हैं जिनमें से इस प्रकार का रस हो, तो हमें उसे चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। अब आचार्यों ने यहाँ रस का ही वर्णन किया है, गुणों का वर्णन, अन्य गुणों का वर्णन नहीं किया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि रस की चिकित्सा आप कर रहे हैं, क्योंकि स्तन्य जो है वो रस धातु से बनता है और ये औषधियों का रस उन्होंने बताया, तो रस की चिकित्सा रस से की जाती है, ये बात आप समझ के चलें। यानी रस धातु की चिकित्सा करनी हो या स्तन्य की चिकित्सा करनी हो जो रस की उपधातु है, तो हमें औषधियों के रस पर विचार करना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो अभी आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए कि रस के स्थान त्वचा में अगर विकृति है तो भी आप औषधियों के प्रयोग के समय औषधियों के रस का ध्यान करें, उस पर विचार करें, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई, ये संकेत हमें चरक के शारीर स्थान के 8वें अध्याय से प्राप्त हो रहा है कि रस की चिकित्सा, स्तन्य की चिकित्सा और त्वचा रोगों की चिकित्सा में औषधियों का विचार करते समय उन औषध द्रव्यों के रसों का ध्यान करना चाहिए, रसों के आधार पर चिकित्सा करनी चाहिए। फिर इसके अलावा क्षीर विकार विशेषान अभिसमीच्य मात्रा कालम च इति क्षीर विशोधनानि, तो क्षीर के विकारों का आप विशेष रूप से समीक्षा करके मात्रा और काल आदि का ध्यान करते हुए इन औषधियों का प्रयोग करेंगे या इन विधियों का प्रयोग करेंगे जो ऊपर बताई गई हैं, वमन विरेचन आदि, ठीक है। अब इतनी देर तो हो गया, अब कुछ जो स्तन्य दोष हैं उनका भी आप समझ लीजिए। संक्षेप में क्या कहते हैं? वैवर्ण्य, वैगंध्य, वैरस्यम, पैक्षिल्यम, फेन संघातो, रौक्ष्यम, गौरवम, अति स्नेहश्च, ये सब स्तन्य के दोष हैं। yes. संक्षेप में आप पहले इसको जान चुके थे कि वर्ण, गंध और रस, yes. तो उसी में आचार्य ने पुनः उसको लिख दिया कि वैवर्ण्य, वैरस्य, वैगंध्य, है ना, और पैचिल्यम, फेन संगातो, रौक्षम, गौरवम, अति स्नेहश्च, ये कितने हो गए? 8 दोष हैं। ये स्तन्य के 8 दोष हैं, ठीक है। इन्हीं का आपको ध्यान करना है और इसी आधार पे चिकित्सा करनी है। तो आइए हम ये जानते हैं कि स्तन्य दोष की संप्राप्ति क्या है, किस प्रकार से ये स्तन्य में ये 8 में से कोई दोष उत्पन्न होता है। तो संप्राप्ति देखते हैं। अजीर्ण, असात्म्य, विषम विरुद्ध, अत्यर्थ भोजनात्, आप लोग नोट करेंगे, अम्ल, कटु, क्षार, प्रकिलनाम च सेवनात्, अनः शरीर संतापात्, अस्वप्नात् निशि चिंतनात्, अगली लाइन से लिखिए, प्राप्त वेग प्रतिघातात्, अप्राप्त उदीरणेन च, परमान्नम गुणकृतम, क्रसराम, दधिमंदकम, अभिस्यन्दीनि, मांसानि, ग्राम्य आनूप औदकानि च, भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्नात्, अद्यस्य अतिनिसेवनात्, अनायासात्, अभिघातात्,
क्रोधात च आतंककर्षणे कोशाः क्षीरवहा प्राप्य शिराः स्तन्यं प्रदूष्य च कुर्युः अष्टविधं दोषं लिंगतः तन्निबोध मे पैरस्य फेन संघातो रौक्ष्यम चेति अनिलात्मके पित्ताद वैवर्ण्यम दौरगंधे नेह पैचिल्य गौरवम ये कफाद भवन्ति रूपछाद्यैः अनिलः स्वैः प्रकोपणैः। नेक्स्ट लाइन से क्रुद्धः क्षीराशयं प्राप्य रसम स्तन्यम च दूषयेत। किस्सा स्थान 30वां अध्याय 238। देखिए अभी यहाँ पे आपने अंत में लिखा कि रूपछाद्यैः अनिलः स्वैः प्रकोपणैः क्रुद्धः क्षीराशयं प्राप्य रसम स्तन्यम च दूषयेत। रसम दूषयेत स्तन्यम च दूषयेत, यानी रस का भी दूषण करती है और स्तन्य का भी करती है। लेकिन इसके लिए उसको कहाँ जाना होता है? क्षीराशय में, यानी स्तनों में जाना होगा। ठीक है। हाँ, अब पहले जो आपने अभी निदान बहुत सारे लिखे हैं कि अजीर्ण असात्म्य विषम विरुद्ध अजीर्ण भोजन, पहले वाला खाया हुआ पचा नहीं है, ऊपर से पुनः भोजन कर लिया, अथवा जो भोजन ठीक से पकाया हुआ नहीं है, अर्धपक्व भोजन का जो लोग सेवन करते हैं उनको। ठीक है, दोनों बातें हैं। जब आप भोजन पका रहे होते हैं तो अधपका भोजन यदि आप खाएंगे तो भी ये दोष उत्पन्न होगा, और यदि आपने भोजन कुछ भी खाया है और वो पचा नहीं है, ऊपर से पुनः भोजन कर लिया है, तो भी यही स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है। असात में जो भोजन आपकी प्रकृति, देश, काल के आधार पे साथ में ना हो, ठीक है, प्रकृति के आधार पे जो साथ में ना हो वो तो असात में है ही, साथ साथ में देश के आधार पे, काल के आधार पे जो चीज़ साथ में नहीं है ना, तो ऐसे द्रव्यों का सेवन करने से प्रकृति के आधार पे कैसी चीज़ें साथ में होती हैं? जो प्रकृति के अनुरूप होती हैं वो चीज़ें साथ में होती हैं। आप लोगों को ज़्यादातर ये पढ़ने में आया होगा कि प्रकृति के विपरीत भोजन करना चाहिए, परंतु ये बात सत्य नहीं है। प्रकृति के समान जो भी द्रव्य होते हैं वो उस प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए साथ में हुआ करते हैं। आप इसका उदाहरण बहुत जगह देख सकते हैं। आचार्यों ने प्रकृति के विरुद्ध नहीं लिखा है, विकृति के विरुद्ध लिखा है। रोग या जो दोष कुपित है उसके विरुद्ध आपको भोजन और चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन जो प्राकृत दोष है उसके विरुद्ध सेवन करने से वो दोष कुपित हो जाएगा। तो प्रकृति में दोष प्राकृत हुआ करते हैं, इसलिए उसके समान गुण द्रव्य सेवन किया जाता है। आप एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि हाथी की प्रकृति कफज है और हाथी सारे मधुर द्रव्यों का ही सेवन करता है, और हाथी धीमे धीमे ही चलता है। हाथी नदी के पानी में केली क्रीड़ा करता है, यानी उसको पानी बहुत पसंद है, केला बहुत खाता है, गन्ना का बहुत शौकीन होता है। तो क्योंकि ये सभी कफ कारक आहार विहार है, मंद गमन करना भी कफ कारक है। ठीक है, तो इसीलिए हाथी को वो सारी चीज़ें साथ में होती हैं। उसका कारण क्या है? वो उसके प्रकृति के अनुरूप है। ठीक है कि नहीं? ऐसे आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जो है ना वो जीव को देख सकते हैं, वो अपने प्रकृति के अनुसार ही भोजन ग्रहण करता है, विहार करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो ऐसी चीज़ें साथ में हुआ करती हैं। फिर विषम कोई द्रव्य सेवन किया जाए, विषम का मतलब समझ रहे हैं, वो मात्रा में विषम हो, यानी जितना सेवन करना चाहिए उससे कम या ज़्यादा, ठीक, या जितना मात्रा में किसी के साथ मिलाना चाहिए उससे कम या ज़्यादा मिला हुआ सेवन किया जाए, तो वो विषम। फिर विरुद्ध, विभिन्न प्रकार के विरुद्ध आप जानते हैं, काल विरुद्ध है,
वीर्य विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है, मात्रा विरुद्ध है, देश विरुद्ध है, काल विरुद्ध है, उपचार विरुद्ध है, परिहार विरुद्ध है ना, हरद संपत्ति विरुद्ध है, इस प्रकार से भाजन संपत्ति विरुद्ध है, इस प्रकार से बहुत प्रकार के विरुद्ध हुआ करते हैं। तो उन सारे विरुद्ध का ध्यान रखते हुए सेवन किया जाए भोजन, यानी उनसे बचना चाहिए, विरुद्ध सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यर्थ भोजनात्, या फिर अत्यधिक भोजन करता हो कोई, वो स्त्री जिसके स्तन को, माने कैसे ऐसा होता है कि स्तन दूषित होता है यदि स्त्री अत्यधिक भोजन करे तो। अच्छा, ये जितनी भी बातें अभी आप पढ़ रहे हैं ये सभी अग्नि मंद कारक हैं या अग्नि को दूषित करने वाली हैं। चाहे अजीर्ण के ऊपर भोजन किया जाए, चाहे असात में भोजन किया जाए, चाहे विषम, चाहे विरुद्ध और अत्यर्थ भोजन, ये सभी अग्नि को मंद करने वाले हैं, अग्नि को दूषित करने वाले हैं। फिर लवण अम्ल कटु क्षार प्रकिलनाम च सेवनात्। अब इस तरीके से जिनका लवण रस है, अम्ल रस है, कटु रस है, या क्षार जिनका स्वभाव है, या जो प्रक्लिन्न है यानी सड़े गले हैं, ठीक है, प्रक्लिन्न का मतलब जो सड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों को सेवन करने से पित्त दूषित होता है। ठीक है, पहले वाला अग्निमंद करेगा तो कफ दूषित होगा, जो पहले बात हो चुकी है। अब लवण अम्ल कटु क्षार प्रक्लिन्न च सेवनात्, इनके सेवन करने से क्या दूषित होगा? पित्त दूषित होगा। फिर मनः शरीर संतापात अस्वप्नात् निशि चिंतनात्, रात में नहीं सोने से मन और शरीर में संताप, यानी मन से दुखी होना या शरीर से दुखी होना, शरीर में पीड़ा वगैरह हो रही है उस कारण दुख हो रहा है, या मन पीड़ित है इस वजह से संतप्त है, या अस्वप्नात्, या सोता ही नहीं है व्यक्ति, कम निद्रा ले रहा है तो भी, और जो अस्वप्नात् निशि, जो रात में नहीं सोता वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों में वायु कुपित होती है ना। चिंतनात्, अधिक चिंतन करने से भी, अधिक चिंता करने से भी वायु का कोप होता है। तो इस तरीके से अब आपने देखा कि तीनों दोषों को बताया गया। इसके अलावा और बताया प्राप्त वेग प्रतिघातात, यानी अधारणी वेगों को धारण करने से प्रायः वायु कुपित होती है और अग्नि दुष्ट होती है। ठीक है। इसके अलावा अप्राप्त उदीरणेन च, और जो प्राप्त नहीं है वेग का उदीरण करने से प्रायः वायु कुपित होती है। वेग का धारण करने से वायु के साथ साथ अग्नि दूषित होती है, लेकिन वेग का उदीरण करने से वायु कुपित होती है। आप समझ गए? हाँ। परमान्नम, परमान्न क्या है? जो नवीन अन्न होता है, परमल कहते हैं इसको। जैसे नया नया गेहूँ, अभी कच्चा कच्चा गेहूँ है, बहुत अच्छे से पका नहीं है, या जैसे आप चना वगैरह लेते हैं, चने की जो हरा हरा चना आता है उसको भून के खाते हैं ना, होला कहते हैं। तो अगर आप उसका छिलका उतार के और फिर उसको भूने तो वो परमान्न हो जाएगा। ऐसे ही जैसे आप बाजरे की बाली से बाजरा निकाल लीजिए और वो गीला ही रहे, जैसे आप मक्के के भुट्टे से मक्का निकाल लीजिए और वो गीला होना चाहिए, सूखा वाला नहीं। ठीक है। तो उसको अगर आप पका लेते हैं और खाते हैं तो वो परमान्न कहलाएगा। ठीक है। हाँ। परमान्नम गुड़ कृतम क्रसराम दधि मंदकम, मंदक दधि, क्रसरा और गुड़ कृतम, गुड़ से बनी हुई चीज़ें, और परमान्न, इनके सेवन करने से अविस्यंदीनी, और जो अविस्यंदी द्रव्य होते हैं, जैसे कि आप बढ़ैल को जानते हैं, कटहल अभिसंधि होता है ना, दधि अभिसंधि होता है, इस तरीके के जो द्रव्य हैं। मांसानि ग्राम में आनोप औदकानि च, और ग्राम में आनोप और औदक मांस, इनके सेवन करने से प्रायः कफ और रक्त का कोप होता है। क्योंकि जितने आनूप औदक मांस हैं ये सभी के सभी उष्ण हुआ करते हैं, अधिक उष्ण होते हैं और अत्यंत गुरु होते हैं। तो गुरु स्निग्ध पिच्छिल होकर के यदि कोई द्रव्य उष्ण होता है तो वो कफ रक्त को दूषित करता है। ठीक है। जैसा कि दधी है, दधी कफ रक्त को दूषित करता है क्योंकि वो गुरु है, स्निग्ध है, पिच्छिल है और उष्ण है। ठीक है। हाँ। तो और फिर क्या क्या कारण हो सकते हैं? भुक्त्वा भुक्त्वा दिवा स्वप्नात्, खा खा करके दिन में सोना। अच्छा, प्रायः लोग ऐसा किया करते हैं।
खाए फिर सोए, समझ लीजिए उनको कफ रक्त जन्य व्याधियां होंगी। खाने से कफ और दिवा स्वप्न से पित्त कुपित होता है या अग्नि दूषित होती है, आम बनता है, इसलिए कफ और रक्त दूषित होता है। तो कफ रक्त जन्य व्याधियां उत्पन्न होती हैं जो व्यक्ति खा करके दिन में सोता है। तो यदि आप लोग भी सो रहे हो तो थोड़ा विचार करें, आपके आचार्यों ने ये बातें पहले कह दी हैं, इसलिए दिन में तो सोए नहीं और खा करके तो बिल्कुल ही ना सोएं। दिवा स्वप्नात् मद्यस्य अति निसेवनात्, और जो मद्य का अत्यधिक सेवन करते हैं, अगर कोई स्त्री जो है अधिक मद्य का सेवन करती है तो उसमें भी रस दूषित हो जाता है। ठीक है। फिर अनायासात, और जो लोग व्यायाम नहीं करते, कुछ मेहनत का काम नहीं करते, अनायास यानी पड़े पड़े बस खाया और पड़े हैं या बैठे हैं, तो ऐसे लोगों में अभिघातात, अभिघात माने चोट लगने से, क्रोधात च आतंक कर्षण ही है, क्रोध से और आतंक के कर्षण से। आतंक जो है जैसे अत्यधिक जो है ना, आपको कोई भय प्रदान किया जाए, कोई बाहर से डराए, जैसे मान लो आपके घर के अगल बगल शेर घूम रहे हों, तो आतंक से आप कर्षित हो जाएंगे, आप मारे डर के मारे आप सूखने लग जाएंगे। ये आतंक कर्षण है। केवल एक ही नहीं है, एक उदाहरण हमने बताया आपको। इसके अलावा मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में दुश्मन रहते हैं जो आपको मार डालने की धमकी देते रहते हैं, तो फिर आप आतंक से कर्षित हैं, है ना। इसी प्रकार के अन्य और। तो क्षीर दोषाः क्षीरवहा प्राप्य शिराः स्तन्यम प्रदूष्य च, क्षीरवहा शिराः प्राप्य दोषाः, ऐसे में प्रकुपित दोष क्षीरवहा शिरा को प्राप्त होकर के, क्षीरवहा शिरा देखिए आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, है ना। अब यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल रहा है। आचार्यों ने अन्य अन्य अध्यायों में अलग अलग स्रोतों का वर्णन किया है। स्रोतों विमान में तो बताया ही है, लेकिन बाकी जगहों अभी आप चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे आपको क्षीरवह स्रोतों के बारे में बताया जा रहा है। क्षीरवह स्रोतों, है ना। नहीं तो आप कहेंगे क्षीरवह स्रोत तो बताया नहीं गया है, तो बताया गया है। अब क्षीरवह स्रोतस कौन है? जिन स्रोतसों के द्वारा, देखिए क्षीरवहा प्राप्य शिरा, शिरा है, शिरा जिसमें शरण होता है, धमन नहीं होता है। धमन का होता है बाई प्रेशर, यानी किसी ग्रेडियंट के थ्रू जाना, वो है धमनी। और शिरा कौन है? जिसमें प्रेशर नहीं, अधोगमन हो रहा होता है, वहाँ होता है शिरा। यानी जहाँ प्रेशर नहीं है ना, लेकिन वैक्यूम क्रिएटेड है या गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है या किसी तरफ जा रही है, आगे आगे वैक्यूम है ना। एक अवशोषण का एक फोर्स लागू हो रहा है, उसी से वो खींचता चला जा रहा है, पीछे से धक्का नहीं दिया जा रहा है, आगे से खींच रहा है, इसलिए चला जा रहा है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं? देखो स्तनों को पान किया जाता है, तो पिएंगे तो आप एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे, एक आचूषण बल लगाएंगे और उसके द्वारा फिर स्तन्य आएगा, इसलिए वो सिरा है, धमनी नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। तो फिर 8 प्रकार के दोषों से युक्त स्तन्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ हम लोग कैसे यही 8 प्रकार के दोष उत्पन्न करने वाले ये सारे आपने निदान देखे। ठीक है, अब हम लोग और ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आइए हम लोग इसकी चिकित्सा कर लेते हैं। तो हम लोग जो है दोनों प्रकार के दोष देखे हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों कारण हैं स्तन्य की दृष्टि में। ठीक है, तो स्तन्य शोधन महाकषाय के द्रव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, और वो दो प्रकार के शोधन और समन के आधार पर भी होते हैं, शोधन द्रव्य और समन द्रव्य। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि स्तन्य शोधन जो द्रव्य हैं वो रस दुष्टि नाशक होते हैं, अग्नि दीपक होते हैं तथा वायु का अनुलोमन करते हैं। रस की दुष्टि का नाश करते हैं, अग्नि का दीपन करते हैं और वायु का अनुलोमन करते हैं। और यूँ कहा जाए कि प्रायः त्रिदोष सामक द्रव्य स्तन्य शोधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। .
तो जो स्तन्य शोधन द्रव्य है वो क्या होता है, स्तन्य आशय को प्राप्त होकर जो स्तन्य आशय में संचित मल हैं उनको शरीर से बाहर कर स्तन्य दोषों का शमन करते हैं। समझ में आया? स्तन्य आशयों में जब दोष संचित हो जाता है तब स्तन्य दूषित होता है, और ऐसे दूषित स्तन्य को हम क्या करेंगे, पहले स्तन्य आशय से दोषों को निकाल कर बाहर करेंगे, ठीक है, तब फिर स्तन्य शोधन होगा। तो जो प्रायः त्रिदोष सामक औषधियाँ इस महाकषाय में बताई गई हैं ये शमन का कार्य करेंगी, ये स्तन के दोषों का शमन करेंगे, शोधन नहीं करेंगे। वो कौन है? गुड़ूची, मुस्तक, सारिवा और पाठा। ठीक है, ये 4 द्रव्य हैं जो समन के तरीके से प्रयोग किए जाएंगे। और बाकी के 6 द्रव्य हैं कुटकी, चिरायता, इंद्रयव, देवदारू, सुंठी और मोरवा। ये स्तन्य शोधन यानी ये क्या करेंगे, स्तन्य आशय से दोषों को लेकर के शरीर के महास्रोत की तरफ ले जाएंगे और वहाँ से शरीर से बाहर हो जाएंगे। ये स्तन्य आशय से दोषों को महास्रोत की तरफ ले जाने वाली औषधियाँ हैं, ठीक है, और महास्रोत से फिर वो शरीर से बाहर हो जाएंगी, मतलब मल बाहर हो जाएंगे, जिससे स्तन्य की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्तन्य संबंध जो मल हैं उनको लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, सूक्ष्म आदि गुण के कारण, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, सूक्ष्म, ये जो गुण रखने वाली औषधियाँ होती हैं वो स्तन्य से मलों का संबंध विच्छेद कराती हैं और क्षीराशय से बहिर्गमन कराने की प्रक्रिया करती हैं। परिणाम स्वरूप स्तन्य शोधन होता है। ठीक है।